Hello students. Today I am going to tell you the summary of third lesson of Flamingo, that is Deep Water. It is authored by William O. Douglas. Now at first listen to me very carefully. I am telling you the summary of this lesson in Hindi. After that I will tell you in English. Okay? विलियम डगलस जब बच्चे थे तो उस समय की कहानी है ये। अपने ही बारे में उन्होंने खुद ही बच्चा मान करके ऐसी कल्पना की है इस कहानी में। तो तैरना सीखने का निर्णय किया था उन्होंने जब वो बच्चे थे। तो नैरेटर खुद ही हैं विलियम ओ डगलस, और अपने ही बारे में कह रहे हैं कि जब मैं बच्चा था तो मेरे साथ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड विद मी व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। कथाकार ने तैरना सीखने का निर्णय कर लिया। YMCA पर एक तालाब था, वह उसे एक अच्छा मौका प्रदान करता था। याकिमा नदी में तैरना काफी खतरनाक था। उसकी मां ने उसके विरुद्ध चेतावनी दी थी, लेकिन YMCA का तालाब तैरने के लिए सुरक्षित था। वह पिछले सिरे की ओर 2 से 3 फुट गहरा था। गहरे छोर पर वह 9 फुट गहरा था। ढलान सीधा नहीं था। शुरू से ही विलियम डगलस को पानी से विरक्ति थी। वह एक समुद्री तट पर अपने पिता के साथ खड़ा था। एक लहर उसके सिर के ऊपर से उतर गई और उसे नीचे गिरा दिया। वह पानी में दब गया और डर गया। YMCA के तालाब ने उस डर को फिर से पैदा कर दिया। YMCA जलाशय पर दुर्घटना हुई। क्या दुर्घटना हुई देखिए। YMCA तालाब में जब कथाकार अकेला था तो अकेला पानी के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तो फिर वहां पर एक बुली बॉय आया। बुली जानते हैं ना, धौसिया लड़का आया, और सुंदर उसका जो शारीरिक संगठन था, मतलब गठन था, बहुत अच्छा था, मतलब सुंदर शारीरिक नमूना था। और वो चिल्लाया, अरे सुक्कड़ कहा, हाई स्किनी कहा। स्किनी का मतलब अरे केवल हड्डी हड्डी वाला आदमी जिसमें मांस नहीं होता है, बहुत पतला, पतलू से मतलब। फिर उसने कथाकार को ऊपर उठाया, यानी विलियम डगलस को ऊपर उठाया और गहरे छोर पर अंदर उछाल कर फेंक दिया उसने। एकदम तली में चला गया और डर गया, परंतु उसने होश नहीं खोया। तली में एक बड़ी छलांग लगाने का फैसला लिया और सतह पर आने का प्रयत्न किया। वह पानी पर सीधा लेट जाएगा। अंततः वह हाथ पैर चलाता तालाब के छोर पर चला जाएगा। ऐसा सोच करके जो है वो अभी उस जब तक होश थी तो ये सोचता रहा। अब वो जैसे जैसे डूबने की स्थिति आई तो पानी उसके फेफड़ों में चला गया तो घबरा गया। तो क्या हुआ देखो, 9 फुट और 90 फुट जैसे लगने। उसको 9 फुट जो गहरा था दूसरी ओर, एक साइड तो 2 से 3 फीट था, दूसरी ओर 9 फुट गहरा, काफी गहरा था। तो उसको 90 फुट लगने, मतलब इतना गहरा लगने लगा जैसे कि बहुत ही गहरा हो। उसके फेफड़े फटने को तैयार हो गए। लेकिन जब वह तली से टकराया तो उसने सारी ताकत समेट करके ऊपर की ओर एक बड़ी छलांग लगाई। वह अपेक्षाकृत धीमे ऊपर आया, मतलब बहुत तेजी से लगाया तो छलांग कोशिश की, लेकिन हाथ पैर उसके बहुत अच्छी तरह काम नहीं कर रहे थे, बिकॉज हिज लंग्स वर फिल्ड विद वाटर। उसने उसकी अपनी आंखें खोली और लेकिन पानी के अतिरिक्त कुछ भी उसे नहीं दिखाई दिया। वो घबरा गया और उसका दम घुट रहा था। चीखने का उसने प्रयत्न किया तो उसके मुंह से कोई आवाज नहीं आई और पानी ही जो है उस निगलने लगा। मतलब बार बार मुंह खोलेगा तो पानी तो जाएगा, पानी के अंदर है देखो। और गला जो है उसका एकदम चोक हो गया, अवरुद्ध हो गया, और टांगे भी जो है उसकी काम नहीं करने लगी, अशक्त हो गई। तो अब क्या हुआ, वो पानी में फंस गया भाई।
एक भारी शक्ति ने उसे पानी के नीचे खींच लिया और उसे चक्कर आ रहे थे। उस समय निरंतर नीचे जा रहा था और पूर्ण रूप से डर ने उसको घेर लिया था, जकड़ लिया था, अपनी ग्रेव में कर लिया था। कहने का मतलब द फियर ग्रेव्ड हिम। उसकी भुजाएं चलती ही नहीं थी। कोशिश मन से सोचता था कि मैं हिलाऊं, लेकिन हाथ हिलते नहीं थे। उसने सहायता के लिए पुकारने का प्रयत्न किया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई और हवा के अंदर चूसने का प्रयत्न किया, परंतु केवल पानी, क्योंकि वो पानी के अंदर था तो हवा कहाँ से जाएगी, आवाज कहाँ से आएगी। तो पानी ही जो है उसके फेफड़ों में फिर मुंह में चला गया। सारे प्रयत्न समाप्त हो गए। सोने की इच्छा हुई और वह भूल में खो गया। बिल्कुल एकदम क्या हो गया, अनकॉन्शियस हो गया। जब वह जागा तो अपने को तालाब के किनारे अपने पेट के बल लेटा पाया उसने और उल्टी कर रहा था। जिस लड़के ने उसे अंदर फेंका था वो कह रहा था कि उसे बेवकूफ बना रहा था। वो तो केवल उसको बेवकूफ बना रहा था, परंतु ये जो विलियम डगलस है, कथाकार है, ये मृतप्राय हो गया था। कहने का मतलब ये है कि धौसिया लड़का, उसको सेंस नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा, मरेगा। उसको जोश आया और उसको फेंक दिया उसने। तो अब क्या हुआ, वो किनारे लाया तो किसी तरह घर पहुंचाया गया उसको। तो लगातार जो है वो तालाब में डूबने का जो डर था जो है, और बचपन में जो समुद्र ने उसको गिरा दिया था, वो डर जो है वो मतलब एक पैनिक हो गया उसके ब्रेन में, एक आतंक जैसा हो गया, मतलब बहुत दहशत से डर गया वो। और फिर तालाब में वो उसके बाद अब उसने फैसला किया कि मैं तालाब में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत डर गया वो, और तालाब से जितना बच सके बचने का वो उसने प्रयत्न किया। और पानी के नज़दीक जब गया भी तो वो डर जो है फिर से उसके मन में आ जाता और उसकी टांगें सुन्न हो जाती, और उसका जो एकदम चिल कर देने वाला, जो नंब कर देने वाला जो डर था वो जकड़ लेता था उसको। और जैसे ही साल बीतते गए तो उसका डर, मतलब उसके मन में जो है डर ठहर गया था। लेकिन फिर भी उसने एक कोशिश की कि यार मैं तैरना सीखना चाहता हूँ। तो उसने क्या किया, अकेले तो जाने की हिम्मत नहीं थी, तो उसने एक ट्रेनर रखा, मास्टर ट्रेनर, यानी तैराक, स्विमर जिसको कहते हैं, प्रशिक्षक रखा स्विमर को। तो उसने एक प्रशिक्षक जब उसको मिल गया तो वह तालाब में गया और 5-6 दिन उसने अभ्यास किया। प्रशिक्षक ने उसके चारों ओर एक पेटी बांध दी। पेटी से बंधी रस्सी एक पुल्ली के ऊपर से गुजारी और तालाब के पास हर फेरी पर थोड़ी सी घबराहट उसे फिर जकड़ लेती, जिससे कि पहली डर गायब हो। उसे 3 महीने लग गए इसमें, और कथाकार को अपना चेहरा पानी के अंदर लेकर के सांस बाहर निकालना उसने सिखाया, और फिर अपना चेहरा नाक उठा करके सांस अंदर लेना सिखाया। उसने इस क्रिया को सैकड़ों बार दोहराया, बार बार पानी के अंदर मुंह करना, सांस को छोड़ना, बाहर निकाल करके सांस लेना, इस तरह का ऐसी प्रैक्टिस उसने करवाई। तो अंत में जो है उसने अपने डर पर जो है काबू पा लिया। फिर प्रशिक्षक ने उसकी टांगों को कैसे चलाया, देखिए कि वह उसने बताया कि भाई पाँव इस तरह से लगाओ, पाँव जो है उछालो। कई सप्ताह सिर्फ एक ही काम कराया उसने कि पाँव को कैसे उछालना है और कैसे जो है टांगे उसको पानी से जो है आगे बढ़ जाए वो तालाब में। तो कई सप्ताह तक सिर्फ वही कराता रहा। पहले तो उसकी टांगों ने काम करने से इनकार कर दिया, लेकिन अंततः उन्हें आदेश के अनुसार चलाने में कामयाब रहा। मतलब जैसा उसका इंस्ट्रक्टर कहता था उस हिसाब से वो करने लगा। अंत में प्रशिक्षक ने उसे वास्तविक तैराक बना दिया, लेकिन वह अब भी अकेला तालाब में जाने से डरता था। और ये काम जो है उसका तैराकी का जुलाई तक चलता रहा। इसलिए वह झील वेंटवर्थ गया, और वेंटवर्थ झील का नाम है बच्चों, और ट्रिक्स झील में भी गया, ट्रिक्स टापू
ट्रिक्स टापू है, और वहाँ से ट्रिक्स टापू की एक डॉक से उसने छलांग लगा दी और गहरी झील में वह 2 मील झील के आर पार स्टैम्प एक्ट आइलैंड पर तक तैरा। मतलब झील को पार करके स्टैम्प एक्ट आइलैंड मिला उसको, तो वहां तक तैरता रहा। अंततः उसने पानी के अपने डर के ऊपर काबू, पानी का जो डर था उसको, उस पर उसने काबू पा लिया, यानी पानी से डरना उसने छोड़ दिया। और इस अनुभव ने जो है उस पर गहरा प्रभाव डाला। एक अद्भुत अनुभव था ये उसके लिए। इसने उसके दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी थी और उसे कभी नहीं भूल सकता था। इसका उसके लिए एक गहरा अर्थ था और दोनों भावनाओं को अनुभव किया था, मरने की अनुभूति और वह भय जो डर पैदा कर सकता था, कि उसको पूरा यह अनुभव हो गया था कि आदमी जब मरने की स्थिति में होता है तो क्या अनुभव करता है। ये सारी चीज़ों की अनुभूति उसको हो गई थी। तो बच्चों, ये हिंदी में इसकी समरी है। तो इसके बाद जो है मैं इसको इंग्लिश में अलग वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ आपको इसको बार बार सुनना है। देखिए, समरी अगर आपको ठीक से आती है किसी लेसन की, तो आप उसके क्वेश्चन आंसर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको इंग्लिश बनानी आनी चाहिए थोड़ी बहुत। आप यू कैन मेक क्वेश्चंस आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस वेरी इजीली इफ़ यू नो हाउ टू राइट, यानी कैसे लिखते हैं। इफ़ यू हैव सम नॉलेज इन इंग्लिश, अंग्रेजी में थोड़ी सी भी आपको नॉलेज है तो आप आराम से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। समरी पढ़ने के बाद, समरी उसको सुनिए। जब भी आप सोते समय एक बार सुन लीजिए, ओपन करिए, उसको कान में लगाइए और सुनते रहिए। इससे क्या होगा, समरी याद हो जाएगा और लेसन समझ में आने लगेगा। हाँ, लेसन में ये चीज़ है। तो ये इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।